महाराजा साहेब, आज शिवाजी राजे की सफलता से यह सिद्ध होता है कि वो केवल वीर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। हाँ कान्हो जी, हम शिवबा के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। यह प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में है। प्रतियोगिता का दूसरा चरण शिवाजी राजे भोसले ने जीत लिया। अब इस चरण में जो भी विजयी होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। शाबाश शिवबा, हम आपके प्रदर्शन से प्रभावित हुए, परंतु प्रतियोगिता का अंतिम चरण अभी बाकी है। आप व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं दादा महाराज। ये तो केवल हमारी विजय की एक छोटी सी झांकी थी। देखिएगा, आपका शिवबा ही विजय होगा। धैर्य रखो शिवबा, प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। एक वीर योद्धा होने की अच्छी शिक्षा दी है आपने। आपको अपना वचन याद है ना? यदि शिवा इस प्रतियोगिता में विजयी होता है तो आपको उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब प्रतियोगिता का तीसरा और अंतिम चरण आरंभ होने जा रहा है। ये नींबू आपके लिए खट्टा होगा दादा महाराज। चिंता मत करो शिवबा, हम इस नींबू को काटकर पहले आपको ही चखाएंगे। अक्का साहेब, जाके उन्हें रोकिए ना। अच्छा, जब इनके हाथ से तलवार छूट गई थी और जब भाऊ साहब इन पे वार किए जा रहे थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा सही भाई। राजे तो तलवार जमीन पर मारे थे, परंतु हाँ तो उन्होंने भी कोई जानबूझकर तो वार नहीं किया। वो तो भाऊ साहब ने अपना हाथ बीच में कर दिया, कवच तो टूटना ही था। और वैसे भी शरीर पर तो कोई चोट नहीं आई। क्या चल रहा है वहाँ? वो दोनों तो झूठ मूठ लड़ रहे हैं। तुम दोनों ने तो सच में लड़ाई शुरू कर दी। ना ना माँ साहिब, हम तो बस इसे ऐसे ही छेड़ रहे थे।
राजे, हम जानते थे आप ही जीतेंगे। आप वास्तव में एक योद्धा है शिवबा, एक वीर योद्धा। अब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने ही चाहिए। महाराज, आपका इस प्रकार अचानक प्रतियोगिता छोड़कर जाना। जीजे, आदिल शाह के यहाँ बेटा हुआ है। दरबारियों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सूबेदार वहाँ मुबारकबाद देने पहुंचते होंगे। हमारी अनुपस्थिति। परंतु महाराज, आप हमें ये बताएं, हम शिवबा को क्या उत्तर देंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद भी बाबा साहेब हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर क्यों चले गए? रानी साहिबा, आप जानती हैं हम किन किन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आदिल शाह के दरबार में सभी हमारे शत्रु हैं। यदि हम योग्य समय पर नहीं पहुंचे तो हमारे विरुद्ध आदिल शाह के कान भरने का मौका बाजी घोरपड़े और मंबाजी भोसले नहीं छोड़ेंगे। परंतु शिवबा, कितने उत्साहित थे वो। महाराज, आपके जाने के बाद कैसे समझाएंगे हम उन्हें? हमें पूरा भरोसा है जीजे, आप उन्हें समझाएंगे। और वैसे भी 2 दिनों बाद आप शिवबा को लेकर विजापुर आ ही रही हैं। तब हम खुद उन्हें समझाएंगे। बाबा साहब, आपने बाबा साहब को कहीं देखा? राजे, मैंने उन्हें महल से बाहर जाते हुए देखा है। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना कैसे रह सकते हैं? क्या अन्याय है? अन्याय है बाबा साहब। शिवबा, अभी तुम्हारा कद इतना बड़ा नहीं हुआ कि तुम अपने बाबा साहेब को न्याय और अन्याय की बातें सिखा सको। रही उनके जाने की बात, तो उनके और भी दायित्व है। पर ऐसा कौन सा दायित्व आ गया था माँ साहेब, जो वो सब कुछ छोड़कर अपना वो दायित्व निभाने चले गए? कहाँ गए हैं बाबा साहेब? बोलिए ना माँ साहेब, ऐसा क्या था जो उन्होंने अपने बेटे से किया हुआ वचन तोड़ दिया? बेटा वचन तोड़ा नहीं है, उनका जाना जरूरी था शिवबा राजे, जाना जरूरी था। शायद आपकी मां साहब ने आपको यह नहीं बताया कि आपके बाबा साहेब बीजापुर गए हैं। और फिर जब सुल्तान आदिल शाह का आदेश आया है तो महाराज साहब को कोर्निश बजाने जाना ही पड़ेगा। कैसे नहीं जाएंगे? हाँ, वो आपसे मिले नहीं, आपको प्रतियोगिता जीतने की शाबाशी नहीं दी। किसी भी बेटे को तो बुरा लगेगा ही, लेकिन क्या करें, अपने बेटों से सुल्तान आदिल शाह का बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और फिर जब सुल्तान आदिल शाह के यहाँ वली अहद पैदा हुआ है तो होने वाले शहजादे को कोर्निश बजाने के लिए शाहजी महाराज को जाना ही पड़ेगा। भाऊ साहब, आदिल शाह के दरबार में कोर्निश बजाना आपकी विवशता है, महाराज साहिब की नहीं। महाराज साहिब की कोर्निश तो आदिल शाह को 12 कोस दूर से ही मंजूर है। आपका सुल्तान विवश है महाराज साहिब के सुझाव और उनके परामर्श के लिए। बेहतर यही होगा कि आप बीजापुर चले जाएं, आदिल शाह के दरबारियों का हाथ बटाने, जैसा आप हमेशा करते आए। माँ साहब, हम भी बीजापुर जा रहे हैं। हाँ बेटा, परंतु 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? शिवबा, धैर्य रखें। आपके बाबा साहब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। राजे, प्रतियोगिता में विजय कौन रहा? शिवबा, लेकिन बाबा साहेब हमें बहुत आनंद है। हमारा प्रतिद्वंदी हमारी टक्कर का था। राजे, शिवबा को युद्ध कौशल में निपुण स्वयं आपकी मां साहब। हमें अपने भाई पर गर्व है बाबा साहब। वो एक ज्वालामुखी है जो फट पड़ने को बेकरार है। वो वास्तव में ही इस विजय का पात्र था। इसलिए बाबा साहब, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का पूरा अधिकार है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने योग्य होने के लिए शिवबा को बहुत कुछ सीखना होगा। शिवबा वीर है, रण में कौशल दिखा सकता है, लेकिन शक्तिशाली होना और बुद्धिमान होना दोनों में बहुत अंतर है। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि शिवबा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने योग्य हो गए, तो हम स्वयं उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारा मानना है, क्रोध और उत्सुकता में उठाया गया हर कदम असफलता की ओर ले जाता है। शिवबा में धैर्य की कमी, उन्हें धैर्य रखना सीखना होगा। शिवबा राजे, जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपने ये प्रतियोगिता जीती थी, वो उत्तर बीजापुर में शायद ही आपको मिल सके। नहीं, हमारे बाबा साहेब हमारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। अवश्य उत्तर मिलना भी चाहिए शिवबा राजे, अवश्य उत्तर मिलना चाहिए। परंतु उन्हें उत्तर देना होता तो वो यहां भी दे सकते थे, और ऐसा भी हो सकता है कि सुल्तान आदिल शाह आपके बाबा साहब को किसी मुहिम पर भेज दे। अब ये मुहिम कब तक चलेगी, वो कब वापस आएंगे, आपसे कब मिलेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर कब देंगे? प्रतीक्षा प्रतीक्षा कीजिए शिवबा राजे, प्रतीक्षा कीजिए। नहीं मामा साहेब, अब हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मोहित जीता है, जीने नहीं देता। अरे, ये भाऊजी को क्या हो गया? अरे, लगी तो नहीं? माँ साहिब, राजे ने हमें धकेल दिया। राजे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? वो भी अकेले? हट जाओ हमारे रास्ते से, हम बीजापुर जा रहे हैं। मामा साहेब, राजे को रोकिए मामा साहेब। रोको उन्हें, रोको! राजे महल के बाहर जाने न पाए। ये क्या रोकेंगे उन्हें?
हट जाओ, पीछे हट जाओ, हमें कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ, पीछे हट जाओ। रुक जाइए शिवाराज, हमें कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए, रुक जाइए शिवाराज, रुक जाइए, हट जाइए। हमें छोड़ो, उन्हें पकड़ो। अरे अरे मेरी आधी मूंछ कट गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। शिवराज ने अच्छा मजाक किया मेरे साथ। बंद करो, जल्दी से महल के द्वार बंद कर दो। क्या हुआ? ये कैसा शोर है? माँ साहेब देखिए ना, राजे ने मैं धकेल दिया। कितनी चोट आई है। लेकिन शिवबा है कहाँ? राजे तो बीजापुर चले गए। बीजापुर? आपके मामा साहेब कहाँ हैं? रानी साहिबा हम यहाँ पर है। रानी साहिबा यहाँ पर देखिए, देखिए क्या हालत बना के रखी है हमारी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु सैनिकों, देखिए रानी साहिबा क्या हालत बना के रखी है इनकी। देखिए हे भगवान, इन सब की क्या हालत कर दी है शिवबा ने। धिक्कार है कायरों, तुम पर धिक्कार है। तुम सब मिलकर उस बच्चे को पकड़ नहीं पाए। मामा साहेब, वो तो हवा का झोंका है, आंधी है आंधी। भाऊ साहब, हम इसी समय बीजापुर जाना चाहते हैं। साहिबा इस समय? जी हाँ, इसी समय हम सब बीजापुर जाएंगे। हाँ तो सही भाई, जरा देखे तो कहाँ चोट आई है आपको? हमारी फूल जैसी बच्ची को ढकेल दिया शिवबा ने। हमें बीजापुर पहुंचने दीजिए, देखिएगा ऐसी पिटाई करेंगे हम शिवबा की। नहीं माँ साहब, ऐसा मत करना, हमें इतनी भी चोट नहीं लगी है। क्या करें, हम में से किसी को भी शिवबा पर ढंग से क्रोध करना भी नहीं आता। पानी मिलेगा? अबे घूर क्या रहा है मरदूद? जानता नहीं हम कौन हैं?
पानी पियोगे? खान साहब, उस लौंडे को सबक सिखाएं। तुम कुछ भी करो, कितने ही लोगों का कत्ल करना पड़े, हमारा हरम कनीजों की महक से महकता नजर आए। जाओ। नहीं, अभी हमें सुल्तान के हुक्म की तामील करनी। ये औरतें कहां जा रही है? पास ही गोंधड़ पूजा के लिए। हे उधो उधो अंबे अंबे उधो 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 हे उधो उधो अंबे अंबे उधो उधो हे उधो 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 अंबे अंबे उधो 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 हे उधो उधो अंबे अंबे उधो उधो हे महिषासुर मर्दिनी अंबे उधो 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 आदिशक्ति तू पापदायिनी उधो 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 हेरंब जननी नारायणी तू उधो 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 चतुर्शृंगी तू विश्व मोहिनी उधो उधो हे उधो उधो अंबे अंबे उधो 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 हे उधो उधो अंबे अंबे उधो उधो। गांव वालों सुनो, गौर से सुनो, सुल्तान हजरत का फरमान गौर से सुनो। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो हमारे आका की खिदमत में इस नई नवेली दुल्हन को हमारे हवाले कर दो। भागो भागो चल सैनिकों पकड़ो उसे। सूरज की शुआओं में और चांद सितारों में जलवा उसी का देखो। हर सिमत नज़ारों में बीजापुर के शहजादे इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। आमीन आमीन आमीन। दिल
कहाँ चली जा रही है? शांति नहीं, ये बेगम हुजूर की सवारी है, चल हट पीछे। हमें बचा लीजिए, भगवान के लिए हमें बचा लीजिए। चली आ रही है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमारी सहायता कीजिए। तेरे को बोला ना मैं, हट जा पीछे, मारी जाएगी। हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें। अब तू हाली जहाँ के हरम में जाकर ही आजाद हो पाएगी। छोड़ना मुझे, छोड़ना मुझे, छोड़ना मुझे।